इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। हम लेकर वर्मा कोचिंग JCERT हम लेकर हाजिर हैं पाठ 10 क्लास 7 का साइंस, जो पाठ का नाम है वन हमारी जीवन रेखा यानी फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। इन पाठ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इसके सारांश को भी पढ़ेंगे। हमने सीखा, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये हमने सीखा बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आप पढ़ना ना भूलें, ठीक है। आइए इसके क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। आइए देखते हैं। गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाह, केरोसिन। तो इसमें आपका केरोसिन हो जाएगा। ये वन का उत्पाद नहीं है, बाकी ये सब वनों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। या घ नंबर है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो ये आपका सही है। अगला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो मृत जीवों से क्या बनता है? बालू नहीं, मशरूम यही बनता है। ह्यूमस, कास्ट, इसमें 2 बन सकता है। तो जिसका 3 नंबर जो है, 3 नंबर का ह्यूमस, ये सही रहेगा आपका, ठीक है। अगला है प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण की बढ़ती जनसंख्या। ये इसमें आपका क और घ भी हो सकता है 4 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा वन का कटाई, बढ़ती जनसंख्या है, अगर जंगल रहे तो प्रदूषण रुक सकता है, लेकिन वन का कटाई हो जाएगा तो नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो वनों की कटाई हो जाएगा। अगला है गन 5 नंबर कि पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन, इनमें से क्या ग्रहण करते हैं पौधे? आप जानते हैं, इसका आंसर आप खुद लगा लेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की खाली जगह में सहायता करते हैं। तो क्या सहायता करते हैं पुष्पीय पौधों में? परागन की। तो यहाँ भरेंगे हम लोग परागन, ठीक है। दूसरा है वन परिशुद्ध करते हैं खाली जगह और खाली जगह। तो वन परिशुद्ध कौन करते हैं? हवा, हवा और जल। तीसरा है शाक वन में खाली जगह परत बनाते हैं। शाक वन में सबसे निचली परत बनाते हैं। अगला है चौथा है वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद खाली जगह को समृद्ध करते हैं। क्या करते हैं? मृदा को, मिट्टी को, है ना। ये हो गया। अब तीसरा नंबर है कि सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। कि खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये आपका सही होगा। पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, सही है। ये तो आपका गलत होगा कि पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं।
ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, ये है ना। क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं, ये आपका सही है। घनमय वन वर्षा में वृद्धि करते हैं, सही है। वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, ये गलत है। तो इसे मिलान करते हैं कि खंडा को ब से, तो है हरे पौधे ह्यूमस, औषधीय पौधा स्वयंपोषी और परपोषी, ठीक है। परपोषी क्या है, जीव है, ठीक है। और स्वयंपोषी क्या है, हरे पौधे स्वयंपोषी है। औषधीय पौधा क्या है, औषधीय पौधा नीम है, ठीक है। ह्यूमस क्या करता है, उर्वरता बनाए रखता है। और हरे पौधे एक आपका वन में जाएगा, ठीक है। ये आप मिला लेंगे। आगे क्वेश्चन है कि समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। वन जो है बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करता है, आइए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो वर्षा में वनों की जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तने से होकर नीचे की झाड़ियों और शाखाओं पर धीरे धीरे गिरता है। थोड़ी देर बाद वर्षा होने के बाद वर्षा के जल जमाव कहीं नहीं रहता। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होते देते हैं। यह वर्षा भर भौम जल को स्थिर बनाए रखने में सहायक करती है। वन जो है बाढ़ का नियंत्रण करने में सहायक करती है और नदियों के जल प्रवाह में को बनाए रखने में भी सहायक करती है। और इसके प्रति वृक्ष न हो तो वर्षा जल भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है, ठीक है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी परत को क्षति पहुंचा सकती है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपघटक क्या है। तो अपघटक एक सूक्ष्म जीव है जो मृत पौधों और जंतु उत्तक का सेवन करते हैं ताकि इसे ह्यूमस बने। अपघटक वन में उगने वाले पौधे के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गति सजीव है जो जीवन और क्षमता से भरपूर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर है कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। देखिए, सूक्ष्मजीव के अलावे मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गिद्धड़ों और कीटों के भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। अब कहा गया है कि ऐसे 5 उत्पाद के नाम बताइए जिन्हें वन से प्राप्त होते हैं। तो गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, जड़ी बूटी और मशरूम। अब ये क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा चैप्टर 10 का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।